कहानियाँ टीवी लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक खुशबू नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10th क्लास में था, खुशबू भी 10th क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने भी मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वह पल मानो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा खुशबू का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। खुशबू और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर के बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपनों एक दूसरे को बताते और ना जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और फिर हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर ही बातें करता। हम दोनों ने साथ में ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने स्कूल बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद खुशबू अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब ना वो पहले जैसी बातें करती और ना ही वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा, ये खुशबू को क्या होता जा रहा है? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? एक दिन खुशबू के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना खुशबू, अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती वो, अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि खुशबू को मैंने कॉलेज में रजत नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है खुशबू उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि खुशबू ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि खुशबू ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने खुशबू का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि खुशबू ने रजत को फॉलो किया हुआ है और उसके फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट्स भी था। मैंने तुरंत खुशबू को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो मैंने खुशबू से पूछा, क्या तुम रजत को पसंद करती हो? खुशबू, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम रजत को पसंद करती हो या नहीं? खुशबू, रजत और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाया करता था। खुशबू अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने खुशबू को रजत का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बातें करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं खुशबू के पास आ गया और उससे कहा, खुशबू, 2 मिनट मुझे तुमसे बातें करनी है। खुशबू, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम रजत को लाइक करती हो ना? खुशबू, मैंने तुम्हें कल भी बोला था कि रजत और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। देव, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? तो ये फ़ोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। खुशबू गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली,
हाँ, मैं उसे लाइक करती हूँ। तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? देव, खुशबू, हम दोनों स्कूल में एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर आज ये रजत कहाँ से आ गया? खुशबू, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं। ये बोलकर वह बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरी फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरे आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह खराब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी मैं उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। जब मैं उसे मैसेज करता और वह मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती, मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वह अब मुझे भूल गई थी। खुशबू मेरा पहला प्यार थी। वो कहते हैं ना कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब ख़त्म होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।